क्या आपको लगता है कि जीवन में शांति, सुख और सफलता केवल कठिन परिश्रम से मिलती है? आप जानते हैं कि केवल 5 मिनट रोज आभार व्यक्त करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक ऊर्जा और संबंधों की गुणवत्ता पूरी तरह बदल सकती है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। हम जिस बात को अक्सर नजरअंदाज करते हैं, कृतज्ञता, वही एक ऐसी आदत है जो आपकी सोच, भावनाएं और भाग्य तीनों को बदल सकती है। इस वीडियो में जानिए कृतज्ञता के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ और कैसे यह आदत आपके जीवन को स्थायी रूप से सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है। कैसे करें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस? मानसिक तनाव और चिंता कैसे होती है कम? शरीर, मन और आत्मा पर कृतज्ञता का प्रभाव। हर दिन आभार जताने की आसान तकनीक। रिश्तों में गहराई और आत्मसंतोष कैसे बढ़े? अगर आप जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। हर दिन 5 मिनट आभार और जीवन में क्रांतिकारी बदलाव देखें। अगर ये वीडियो आपके जीवन में थोड़ा सा भी प्रकाश लेकर आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए एक आभार का संकेत है। धन्यवाद। परिचय: कृतज्ञता का गहन अर्थ और इसकी शक्ति। द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता, आभार, जादुई शक्ति। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, केवल किसी उपकार या सहायता के लिए धन्यवाद कहना नहीं है। यह इससे कहीं अधिक गहरी, प्रभावशाली और जीवन को रूपांतरित कर देने वाली शक्ति है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारे जीवन के अनुभवों को मूल रूप से बदल सकता है। एक कृतज्ञता भावना से बढ़कर एक जीवन दर्शन। कई लोग कृतज्ञता को केवल एक भावुक प्रतिक्रिया मानते हैं, जैसे किसी ने मदद की तो थैंक यू कहा या किसी उपहार के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन कृतज्ञता इससे कहीं ज्यादा है। यह एक आंतरिक दृष्टिकोण, इनर पर्सपेक्टिव है, जो हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की शक्ति देता है। एक सचेत अभ्यास, कॉन्शियस प्रैक्टिस है, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं। एक ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमारे भीतर आत्मविश्वास, शांति और आकर्षण की क्षमता बढ़ाता है। 2. कृतज्ञता एक मानसिक अभ्यास है। जब हम नियमित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं कि वह सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करे। इसका प्रभाव यह होता है कि नकारात्मकता कम होने लगती है, मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ती है, जीवन में उम्मीद और आशा बनी रहती है, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न हो। मनोवैज्ञानिक रूप से कृतज्ञता मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर रखने का एक शक्तिशाली उपकरण है। 3. कृतज्ञता एक आध्यात्मिक अभ्यास है। धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में कृतज्ञता को ईश्वर की योजना में विश्वास और पूर्ण समर्पण की भावना से जोड़ा गया है। उदाहरण: भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे द्वारा और मेरे लिए है। इसका भाव यह है कि जो मिला है वह ईश्वर की कृपा से है और जो नहीं मिला वह भी किसी भलाई के लिए है। उपनिषदों और संत साहित्य में कृतज्ञता को ईश्वर से जुड़ने का पुल कहा गया है। अर्थात कृतज्ञता हमें आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को मिटाने में सहायता करती है। 4. आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस और मनोचिकित्सा दोनों में कृतज्ञता को एक ऐसा अभ्यास माना गया है जो मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है। जब हम आभार प्रकट करते हैं, तब मस्तिष्क के रिवार्ड सेंटर सक्रिय होते हैं, जिससे डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन उत्पन्न होते हैं। इससे चिंता, अवसाद और अकेलेपन में कमी आती है और व्यक्ति अधिक सकारात्मक, ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करता है। 5. कृतज्ञता से जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार होता है। कृतज्ञता केवल एक विचार नहीं है, यह एक क्रिया है, और यह क्रिया जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। संबंधों में प्रेम और समझदारी आती है, कार्यस्थल पर सहयोग और सफलता बढ़ती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि तनाव घटता है, आत्मा को शांति मिलती है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। कृतज्ञता एक चमत्कारी दृष्टिकोण।
कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए किसी विशेष परिस्थिति का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यह कोई बाहरी उपलब्धि पर आधारित नहीं है। यह तो हमारे भीतर की एक भावना है जिसे हम हर दिन, हर क्षण जगा सकते हैं। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, यदि आप उनके भीतर छिपे आशीर्वादों को देख सकें, तो यही कृतज्ञता है और यही वह जादू है जो आपके जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, केवल एक औपचारिक शब्द धन्यवाद नहीं है। यह जीवन को देखने का एक सकारात्मक और आत्मिक दृष्टिकोण है। यह हमें सिखाती है कि हम जो कुछ भी हैं, जो हमारे पास है और जो हमारे जीवन में घट रहा है, सबके प्रति हम विनम्र और आभारी रहें। एक अकृतज्ञता का मूल अर्थ। कृत प्लस ज्ञा प्लस ता कृतज्ञता। कृत का अर्थ होता है किया गया। ज्ञा का अर्थ होता है जानना या पहचानना। ता भाववाचक प्रत्यय है। इसका मिलाजुला अर्थ है जिसने हमारे लिए कुछ किया हो, उसकी पहचान करना और उसके लिए मन से धन्यवाद देना। 2. कृतज्ञता का सरल और व्यावहारिक अर्थ। कृतज्ञता का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के लिए आभार व्यक्त करना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह एक भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारे विचारों और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाती है। उदाहरण, आपने सुबह गर्म चाय पी, यह सोचकर धन्यवाद देना कि किसी ने वह बनाई, दूध मिला, पानी और बिजली उपलब्ध हुए। किसी ने रास्ता दिखाया या मुस्कुरा कर देखा, उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करना। अगर आज आप स्वस्थ हैं, इसके लिए शरीर, ईश्वर और जीवन के प्रति धन्यवाद की भावना रखना। 3. कृतज्ञता का गहरा अर्थ स्वीकार और सराहना। कृतज्ञता का मतलब है जो कुछ हमारे पास है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना और उसकी सच्चे मन से सराहना करना। इसमें शिकायत नहीं होती, बल्कि सम्मान और संतोष होता है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह किसी न किसी रूप में एक उपहार है। मूल बात, जब आप जीवन के छोटे छोटे पलों की सराहना करना शुरू करते हैं, तभी ब्रह्मांड आपको बड़े आशीर्वाद देने लगता है। 4. क्या कृतज्ञता सिर्फ अच्छी चीजों के लिए होती है? नहीं। कृतज्ञता केवल सुखद अनुभवों के लिए नहीं होती, बल्कि कड़वी, कठिन या अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वे अनुभव भी हमें कुछ सिखाते हैं: धैर्य, साहस, त्याग, संयम और आत्मबल। उदाहरण, किसी ने आपको धोखा दिया, आप सीखते हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए। नौकरी चली गई, आप अपने भीतर के हुनर और आत्मनिर्भरता को खोजते हैं। इसलिए कृतज्ञता का असली स्वरूप यह है कि आप हर अनुभव को जीवन की पाठशाला समझें और उसका आभार व्यक्त करें। 5. कृतज्ञता बनाम अपेक्षा। स्थिति कृतज्ञता अपेक्षा। दृष्टिकोण जो है उसी में सुख, जो नहीं है उसके लिए शिकायत। ऊर्जा शांति और संतोष, चिंता और अधूरापन। संबंध प्रेम और अपनापन, मतभेद और दूरी। कृतज्ञता से जीवन में सरलता आती है, जबकि अपेक्षा से संघर्ष। 6. कृतज्ञता की भाषा मौन और मन की। कृतज्ञता केवल शब्दों में नहीं होती, यह मौन में भी महसूस की जा सकती है। सुबह आंख खुलने पर मन ही मन धन्यवाद देना। भोजन से पहले चुपचाप उसकी ऊर्जा को महसूस करना। प्रकृति, माता पिता, बच्चों, शरीर, समय, ज्ञान आदि को दिल से धन्यवाद देना। निष्कर्ष, कृतज्ञता जीवन का स्वर्ण द्वार है। यह हमें न केवल आज के पलों को पूरी तरह जीने की कला सिखाती है, बल्कि आने वाले कल के लिए भी हमें तैयार करती है। यह कोई बोझ नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है। जितना इसे अपनाओगे, उतना ही जीवन सुंदर होता जाएगा। वैज्ञानिक तथ्य। कृतज्ञता पर आधारित वैज्ञानिक शोध। कृतज्ञता को सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास या नैतिक गुण मानना एक सीमित दृष्टिकोण है। आधुनिक विज्ञान, विशेषकर न्यूरोसाइंस, मस्तिष्क विज्ञान और मनोविज्ञान ने यह प्रमाणित किया है कि कृतज्ञता का नियमित अभ्यास व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। एक मस्तिष्क पर प्रभाव। न्यूरोसाइंस के अनुसार एक डोपामीन और सेरोटोनिन का स्राव। जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जैसे किसी को धन्यवाद कहना, किसी अच्छी बात को सराहना या कृतज्ञता डायरी में लिखना,
तब हमारे मस्तिष्क के भीतर डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय हो जाते हैं। ये दोनों रसायन वही हैं जो खुशी, शांति और सकारात्मकता की भावना उत्पन्न करते हैं। डोपामीन को रिवार्ड केमिकल कहा जाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम वही कार्य दोहराएं जिससे अच्छा अनुभव हो। सेरोटोनिन भावनात्मक स्थिरता, नींद, पाचन और स्मृति को भी बेहतर बनाता है। अर्थात कृतज्ञता केवल भाव नहीं है, यह मस्तिष्क की रसायन प्रक्रिया को बदलकर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। 2 MRI स्कैन से प्रमाण। कई शोधों में फंक्शनल MRI, fMRI तकनीक से पाया गया है कि जब कोई व्यक्ति कृतज्ञता का अभ्यास करता है तो उसके मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिग्डाला और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जैसे क्षेत्र सक्रिय हो जाते हैं। ये क्षेत्र सकारात्मक सोच, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति और निर्णय क्षमता से जुड़े होते हैं। निष्कर्ष: कृतज्ञता मस्तिष्क को उस दिशा में प्रशिक्षित करती है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत, संतुलित और करुणामय बनाता है। 2 हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट कृतज्ञता और मानसिक स्वास्थ्य। शोध का निष्कर्ष: हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने ग्रेटर गुड साइंस सेंटर और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर शोध किए जिनमें यह सिद्ध हुआ कि रोजाना आभार व्यक्त करने वाले लोग अधिक सकारात्मक सोच रखते हैं, नींद की गुणवत्ता में सुधार महसूस करते हैं, कम थकान और तनाव अनुभव करते हैं, दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और धैर्य दिखाते हैं। विशेष अध्ययन। प्रतिभागियों को 2 समूहों में बांटा गया। एक समूह ने हर दिन 3 चीजें लिखी जिनके लिए वे आभारी थे। दूसरे समूह ने केवल दैनिक घटनाओं को दर्ज किया बिना किसी आभार भाव के। 10 सप्ताह बाद पहला समूह अधिक संतुष्ट, ऊर्जावान और बेहतर स्वास्थ्य वाला पाया गया। निष्कर्ष: केवल 5-10 मिनट का कृतज्ञता अभ्यास प्रतिदिन मानसिक स्वास्थ्य को दीर्घकालिक रूप से सुधार सकता है। 3 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, डेविस प्रोफेसर रॉबर्ट एमन के शोध। कौन है रॉबर्ट एमन? डॉक्टर रॉबर्ट ए एमन, डॉक्टर रॉबर्ट एमन्स कृतज्ञता पर शोध करने वाले विश्व के अग्रणी वैज्ञानिक माने जाते हैं। उन्होंने कृतज्ञता पर अनेक वर्षों तक शोध किया और उसकी शक्ति को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया। उनके प्रयोग और निष्कर्ष: उन्होंने नियमित ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, आभार डायरी लिखवाने के प्रयोग कराए। जिन प्रतिभागियों ने सप्ताह में कम से कम 3 बार आभार डायरी लिखी, उनमें आत्मसंतोष की भावना बढ़ी, आत्मविश्वास में सुधार हुआ, दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, जीवन के प्रति आशा और उत्साह बढ़ा। उदाहरण: डॉक्टर एमन के अनुसार कृतज्ञता जीवन की गुणवत्ता को तुरंत और स्थायी रूप से बढ़ा सकती है। यह एक सरल अभ्यास है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। निष्कर्ष: विज्ञान भी मानता है कृतज्ञता है जीवन का टॉनिक। कृतज्ञता केवल अध्यात्म या नैतिकता नहीं, मस्तिष्क विज्ञान का सिद्ध अभ्यास है। इसके नियमित प्रयोग से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, रसायन प्रक्रिया, मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्थिरता में आश्चर्यजनक सुधार होता है। चाहे आप वैज्ञानिक सोच वाले हों या आध्यात्मिक, कृतज्ञता हर दृष्टिकोण से लाभकारी है। मनोवैज्ञानिक लाभ: कृतज्ञता के मानसिक और व्यवहारिक प्रभाव। कृतज्ञता केवल एक भाव नहीं, बल्कि एक मानसिक अभ्यास है जो मनोविज्ञान के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह आत्मबोध हो, व्यवहार हो, संबंध हो या भावनात्मक स्थिरता। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार कृतज्ञता का अभ्यास करने वाले व्यक्ति अधिक संतुलित, खुशहाल और आत्मविश्वासी होते हैं। 1. मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, आंतरिक शक्ति की वृद्धि। 1. नकारात्मक विचारों की शक्ति कम होती है। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से नकारात्मक अनुभवों को अधिक महत्व देता है, इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। कृतज्ञता इस पूर्वग्रह को चुनौती देती है और सोच को दोबारा प्रशिक्षित करती है कि वह अच्छे, सहायक और सकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करे। जब कृतज्ञता नहीं होती, बार बार शिकायत करने की प्रवृत्ति, मेरे पास कुछ नहीं है जैसी सोच, तुलना, जलन और असंतोष। जब कृतज्ञता होती है, ध्यान उस पर जाता है जो पहले से है। मन में संतोष और स्वीकार भाव आता है। तुलना नहीं, सराहना होती है। निष्कर्ष: जैसे जैसे आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे मस्तिष्क में सकारात्मक न्यूरल नेटवर्क विकसित होता है।
इससे अवसाद, चिंता और मानसिक दबाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। 2 डर, असुरक्षा और बेचैनी में कमी। जब हम बार बार सोचते हैं कि जीवन में कुछ छूट गया है, तो डर और बेचैनी जन्म लेती है। कृतज्ञता का अभ्यास हमें यह एहसास कराता है कि हमारे पास जो है वह पर्याप्त है। अभी का क्षण ही सबसे मूल्यवान है। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा कम होता है। परिणाम: आत्मसंतुलन में वृद्धि, अनावश्यक भय और चिंता से मुक्ति, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में सुधार। 3 सशक्त और केंद्रित मन। कृतज्ञता से ध्यान बिखरने के बजाय एकाग्र होता है, क्योंकि जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए आभारी हैं, तो ध्यान भविष्य की अनिश्चितताओं से हटकर वर्तमान पर आता है। मस्तिष्क शांत और स्थिर होता है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। मानसिक लाभ का सार: कृतज्ञता से मन शांत होता है और शांत मन से ही जीवन में सशक्त निर्णय लिए जाते हैं। 2 रिश्तों में मजबूती, संबंधों में अपनापन और गहराई। 1 मान्यता और सराहना, रिश्तों की असली जरूरत। हर इंसान चाहता है कि उसका महत्व समझा जाए और उसकी भावनाओं को सराहा जाए। जब हम किसी के छोटे से प्रयास को भी महत्व देते हैं, जैसे आपका समय देने के लिए धन्यवाद, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए मैं आभारी हूं, आपके साथ रहकर मैं सुरक्षित महसूस करता हूं, तो सामने वाला व्यक्ति अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता है, हमारे साथ भावनात्मक रूप से खुलता है, हमें महत्व देता है। 2 टकराव और शिकायतें घटती हैं। रिश्तों में अक्सर संघर्ष तब होता है जब एक व्यक्ति केवल कमियों पर ध्यान देता है। कृतज्ञता से यह दृष्टिकोण बदलता है। हम दूसरों की अच्छाइयों को पहचानना शुरू करते हैं, गलती की जगह प्रयास पर ध्यान देते हैं, आलोचना की जगह प्रशंसा करते हैं। परिणाम: रिश्ते में सम्मान, प्रेम और संवाद बढ़ता है। 3 रिश्तों की दीर्घायु और गुणवत्ता में वृद्धि। एक अध्ययन के अनुसार जिन जोड़ों ने नियमित रूप से एक दूसरे के लिए आभार व्यक्त किया, उनमें कम लड़ाई हुई, संवाद में पारदर्शिता बढ़ी, संबंध अधिक समय तक टिके। उदाहरण: पति पत्नी, माता पिता और बच्चों, सहकर्मी, मित्र, हर स्तर पर कृतज्ञता का अभ्यास संबंधों को मजबूत करता है। निष्कर्ष: कृतज्ञता से मानसिक और सामाजिक जीवन का कायाकल्प होता है। मन के स्तर पर संतुलन, स्पष्टता, शांति। रिश्तों के स्तर पर अपनापन, सराहना, गहराई। व्यवहार के स्तर पर करुणा, सकारात्मक संवाद, सहयोग। कृतज्ञता एक औषधि है जो मानसिक रोगों को शांति से दूर करती है और एक दर्पण है जो रिश्तों की सुंदरता को उजागर करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण: कृतज्ञता आत्मा की शक्ति है। कृतज्ञता केवल मानसिक या सामाजिक व्यवहार नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना है। हमारे प्राचीन वेद, उपनिषद, भगवद गीता और संत परंपराएं इस बात पर जोर देती हैं कि जब मनुष्य अपनी सीमित इच्छाओं से ऊपर उठकर ईश्वर और जीवन के प्रति आभार व्यक्त करता है, तभी वह आत्मा के स्तर पर जागरूक होता है। 1 भगवद गीता में कृतज्ञता का संकेत। भगवद गीता केवल एक युद्ध भूमि पर दिए गए उपदेश नहीं है, बल्कि यह आत्मोन्नति का मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है और जीवन में जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। श्लोक संदर्भ: तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च, अध्याय 8, श्लोक 7। अर्थात हर परिस्थिति में भगवान को स्मरण करते हुए कर्म करो। भावार्थ: जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानते हैं और उस पर आभार प्रकट करते हैं, तो हम विक्षिप्त नहीं होते बल्कि स्थिर रहते हैं। यही कृतज्ञता है, जो कुछ है उसमें ईश्वर का हाथ देखना। 2 वेदों और उपनिषदों में कृतज्ञता का आधार। वेदों में बार बार यज्ञ और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर को धन्यवाद देने की परंपरा दिखाई देती है। ऋग्वेद में कहा गया है, येन कृतं तस्मै नमः, जिसका कृपापूर्वक यह सब हुआ उसे नमस्कार है। भावार्थ: यह स्वीकार करना कि हम कुछ भी अकेले नहीं कर सकते। हमारे पास जो भी है, शरीर, जीवन, प्रकृति, ज्ञान, संबंध, सब किसी न किसी रूप में एक दिव्य शक्ति की कृपा है।
जब हम यह मान लेते हैं तो हमारे भीतर अहंकार गलता है और समर्पण की भावना जन्म लेती है। यही आत्मिक उन्नति का पहला चरण है। 3 संतों और गुरुओं की शिक्षाएं। भारत की भक्ति परंपरा में कृतज्ञता को भक्ति का मूल कहा गया है। संत तुलसीदास कहते हैं, जेहि दिन मोह पर कृपा तुम्हारी, तिन्ह दिन मम जीवन उजियारी। अर्थात जिस दिन ईश्वर ने कृपा की उसी दिन जीवन में प्रकाश आ गया। संत कबीर कहते हैं, जिस तन लागे सो तन जाने, साधु कहे सो जान। अर्थात जो पीड़ा में रहा हो वही जानता है कि कृतज्ञता से कैसे शांति मिलती है। गुरुओं का संदेश स्पष्ट है, पहले उस पर ध्यान दो जो तुम्हें पहले ही प्राप्त है। यदि तुम हर सांस के लिए आभारी हो सकते हो तो अगली सांस अपने आप दिव्यता से भर जाएगी। आधुनिक संतों और विचारकों की शिक्षा। रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर को धन्यवाद देने का सबसे पवित्र तरीका है उसकी बनाई हर रचना में प्रेम देखना। स्वामी विवेकानंद, कृतज्ञता मनुष्य को आत्मा से जोड़ती है। यह बताती है कि तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। 4 आभार समर्पण प्लस स्वीकार प्लस प्रेम। तत्व अर्थ। समर्पण जो भी हुआ या हो रहा है वह मेरे आत्मकल्याण के लिए है। स्वीकार जीवन की घटनाएं मेरी आत्मा के विकास का माध्यम है। प्रेम ईश्वर की रचना के लिए आदर और आभार। जब व्यक्ति जीवन की हर स्थिति में आभार व्यक्त करना शुरू करता है तब वह जीवन को विरोध नहीं करता बल्कि सहयोग और विनम्रता से जीता है। यही सच्चा आध्यात्म है। 5 कृतज्ञता से आत्मा का विस्तार होता है। आप किसी वस्तु या स्थिति के लिए कृतज्ञ होते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह भाव व्यक्ति से व्यापक होकर ईश्वर तक पहुंचता है। जैसे ही आप धन्यवाद कहना सीखते हैं, ईश्वर जो तूने दिया उसके लिए धन्यवाद, वैसे ही आपकी आत्मा उच्चतर चेतना से जुड़ने लगती है। निष्कर्ष, कृतज्ञता ही सच्ची साधना है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान, मंत्र, तपस्या से आत्मिक विकास होगा, परंतु बिना कृतज्ञता के यह सब केवल यांत्रिक क्रियाएं बन जाती हैं। कृतज्ञता ही आत्मा को शुद्ध करती है, मन को समर्पण सिखाती है और जीवन को ईश्वर की लीला में परिवर्तित कर देती है। कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें? व्यावहारिक मार्गदर्शन। कृतज्ञता केवल एक विचार या भावना नहीं है, यह दैनिक अभ्यास, डेली प्रैक्टिस के माध्यम से जीवन का हिस्सा बनती है। जैसा कि व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है, वैसे ही कृतज्ञता के अभ्यास से मन शांत, रिश्ते मधुर और आत्मा शक्तिशाली बनती है। यहाँ 3 बेहद प्रभावशाली और सरल तरीके दिए गए हैं जिनसे आप कृतज्ञता को रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। अब प्रतिदिन 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। कैसे करें? दिन की शुरुआत, सुबह उठने के तुरंत बाद या अंत, सोने से ठीक पहले 3 ऐसी चीजों को सोचें या बोलें जिनके लिए आप ईमानदारी से आभारी हैं। यह क्रिया मौन में, बोलकर या किसी के साथ साझा करके की जा सकती है। उदाहरण: 1. मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आभारी हूं। 2. मेरे पास रहने के लिए एक सुरक्षित घर है, इसके लिए धन्यवाद। 3. मेरे परिवार और बच्चों का प्यार मेरे जीवन को अर्थ देता है, इसके लिए मैं आभारी हूं। फायदा: दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से होती है। नकारात्मक विचार, शिकायतें और तनाव घटते हैं। मन अपने आप समाधानकारी और आशावादी हो जाता है। टिप्स: हर दिन कुछ नया सोचें, इससे आपका ध्यान जीवन की गहराइयों में जाएगा। यह अभ्यास 2-3 मिनट में हो सकता है, लेकिन प्रभाव गहरे होते हैं। बी आभार जर्नल लिखें, ग्रैटिट्यूड जर्नल। क्या करें? एक विशेष डायरी या नोटबुक रखें जिसका नाम ही रखें कृतज्ञता पत्रिका या ग्रैटिट्यूड डायरी। प्रतिदिन उसमें कम से कम 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभार व्यक्त करते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1. आज किसी ने बिना कहे मेरी मदद की। 2. मैंने स्वादिष्ट खाना खाया जो कई लोगों को नसीब नहीं होता। 3. मेरे पास इंटरनेट है जिससे मैं सीख पा रहा हूं। 4. मेरी मां ने मुझे फोन किया और मेरा हाल पूछा। 5. मैंने आज खुद को संयमित और शांत महसूस किया। कैसे लिखें? एक वाक्य में, लेकिन पूरी भावना के साथ। केवल शब्द नहीं, उस अनुभूति को मन में दोहराएं। फायदे: आपकी मानसिक दशा में ठोस सकारात्मक परिवर्तन होगा।
आप छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस करना सीखेंगे। जीवन के प्रति गहराई से सम्मान और श्रद्धा जागेगी। टिप्स: हर हफ्ते एक बार अपनी पुरानी प्रविष्टियां पढ़ें, यह आपको यह दिखाएगा कि आपके जीवन में कितना कुछ है। सी, दूसरों को धन्यवाद कहें, दिल से, दिखावे से नहीं। क्या करें? दिन भर में जब भी कोई व्यक्ति किसी भी रूप में आपकी सहायता करे या आपके जीवन को आसान बनाए, उसे शब्दों में धन्यवाद कहें। यह सहायता छोटी हो सकती है, जैसे किसी ने दरवाजा खोला, आपको मुस्कान दी, समय पर फोन किया या चाय पिलाई। कैसे कहें? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपने मदद की, मैं इसका आभारी हूं। आपका होना मेरे जीवन को अर्थ देता है। फायदा: सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस होता है। आपके रिश्तों में अपनापन, समझदारी और परस्पर सम्मान बढ़ता है। यह दूसरों को भी कृतज्ञ बनने की प्रेरणा देता है। टिप्स: धन्यवाद औपचारिक न लगे, भावना स्पष्ट होनी चाहिए। कोशिश करें कि घर, कार्यस्थल और समाज में हर व्यक्ति से सकारात्मक संवाद हो। अतिरिक्त सुझाव: कृतज्ञता को जीवन में गहराई से उतारने के उपाय। अभ्यास विवरण: कृतज्ञता की प्रार्थना दिन में एक बार आंखें बंद कर ईश्वर को धन्यवाद देना जीवन, शरीर, समय, अवसर के लिए। कृतज्ञता रिमाइंडर: मोबाइल में रिमाइंडर लगाएं, मैं किसके लिए आभारी हूं, दिन में 2 बार। कृतज्ञता कार्ड: किसी के लिए कार्ड या नोट लिखें, यह बहुत प्रभावशाली होता है। परिवार में साझा करें, रात के खाने के बाद आज के लिए आभारी क्यों हैं। यह आदत बच्चों में सकारात्मक सोच विकसित करती है। निष्कर्ष: कृतज्ञता का अभ्यास जीवन में सच्चा परिवर्तन। कृतज्ञता एक मानसिक दवा है। यह मन की अशांति, रिश्तों की दूरी और आत्मा की उदासी को धीरे धीरे ठीक कर देती है। कृतज्ञता का अभ्यास सरल है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। इसे केवल महसूस न करें, इसे अपनाएं, व्यक्त करें और जिएं। जीवन में क्या बदलता है? कृतज्ञता के व्यावहारिक प्रभाव। कृतज्ञता कोई एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं है, यह एक ऐसा नित्य अभ्यास है जो धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इसका प्रभाव केवल भावना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, रिश्तों की गुणवत्ता और आत्मविकास तक को प्रभावित करता है। नीचे हम 4 मुख्य क्षेत्रों में कृतज्ञता के वास्तविक प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। 1. मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। कृतज्ञता कैसे मदद करती है? जब आप अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मस्तिष्क में सकारात्मक न्यूरोकेमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन का स्तर बढ़ता है। इससे अवसाद, चिंता और निराशा की प्रवृत्ति में कमी आती है। परिणाम: तनाव कम होता है, क्योंकि आप नियंत्रण में न होने वाली चीजों के बजाय उपलब्ध चीजों की कद्र करने लगते हैं। चिंता घटती है, क्योंकि आपका मन भविष्य की अनिश्चितताओं से हटकर वर्तमान की संतुष्टि में रहता है। आत्मसंवाद सकारात्मक होता है, जो भावनात्मक स्थिरता और मानसिक स्पष्टता लाता है। वैज्ञानिक शोध। जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी के अनुसार कृतज्ञता की भावना रखने वाले लोगों में मानसिक विकारों की आशंका काफी कम होती है। 2. शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। कृतज्ञता कैसे शरीर पर असर डालती है? कृतज्ञता से तनाव के हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का स्तर घटता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। यह शरीर को रिलैक्सेशन मोड में ले आती है, जिससे नींद अच्छी आती है और हृदय गति नियंत्रित रहती है। परिणाम: रक्तचाप, ब्लड प्रेशर में संतुलन बना रहता है। अनिद्रा, माइग्रेन, अपच जैसी बीमारियों में राहत मिलती है। हृदय और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों का जोखिम घटता है। अनुभवजन्य उदाहरण: जो लोग सोने से पहले कृतज्ञता डायरी लिखते हैं, वे गहरी और शांत नींद लेते हैं। वृद्धावस्था में कृतज्ञता से शरीर में जीवंतता और ऊर्जा बनी रहती है। 3. संबंधों में सुधार। कृतज्ञता कैसे रिश्तों को मजबूत बनाती है? जब आप किसी के छोटे से छोटे प्रयास की भी सराहना करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अपना महत्व महसूस करता है। आलोचना की जगह स्वीकार्यता और समर्थन की भावना आती है। परिणाम: परिवार, मित्रता और प्रेम संबंधों में सहानुभूति और संवाद की गुणवत्ता बढ़ती है।
गलतफहमी और टकराव कम होते हैं क्योंकि दोष खोजने की बजाय अच्छाई देखने की आदत बनती है। व्यक्ति अकेलेपन से बाहर आता है और जुड़ाव महसूस करता है। प्रेरक विचार। जिस रिश्ते में सराहना है वहां समझ है, जहां समझ है वहां स्थायित्व है। 4. आत्मविकास में योगदान। कृतज्ञता आत्मविकास का आधार क्यों है? यह आत्मा को दर्पण दिखाती है कि हमारे पास कितना कुछ है। यह अभिलाषा और असंतोष की आग को बुझाकर संतोष और विश्वास की ज्योति जलाती है। परिणाम: आत्मसंतोष, हर परिस्थिति में खुद को शांत और पूर्ण अनुभव करना। आत्मविश्वास, जब आप यह महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड आपके साथ है। प्रेरणा और उत्साह, जब जीवन को एक उपहार की तरह देखना शुरू करते हैं तो ऊर्जा अपने आप बढ़ती है। अंतरंग दृष्टिकोण। कृतज्ञता उस बीज की तरह है जो आत्मा की जमीन में आत्मज्ञान और प्रसन्नता का वृक्ष उगाती है। निष्कर्ष: कृतज्ञता जीवन का अदृश्य उपचार है। जीवन क्षेत्र: कृतज्ञता का परिवर्तनकारी प्रभाव। मानसिक स्वास्थ्य: चिंता, निराशा, तनाव में गिरावट, सकारात्मक सोच में वृद्धि। शारीरिक स्वास्थ्य: बेहतर नींद, कम ब्लड प्रेशर, रोगों से सुरक्षा। संबंध: सहानुभूति, संवाद, प्रेम, समझ और जुड़ाव। आत्मविकास: संतोष, आत्मबल, प्रेरणा, जीवन की गहराई से सराहना। कृतज्ञता को अपनाकर जीवन केवल बदलता नहीं, वह खिल उठता है। अंतिम निष्कर्ष: कृतज्ञता जीवन का सच्चा मार्ग। कृतज्ञता कोई रहस्य, चमत्कार या रहस्यमयी शक्ति नहीं है, यह कोई तांत्रिक प्रक्रिया भी नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है। यह हमारे दृष्टिकोण को बदलती है, हमारी सोच को परिष्कृत करती है और हमें उस दिशा में ले जाती है जहां हम बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर आंतरिक स्थिरता और सुख को महसूस करना सीखते हैं। एक कृतज्ञता कोई तात्कालिक समाधान नहीं, बल्कि दीर्घकालिक जीवन दृष्टि है। यह केवल धन्यवाद कहने का संस्कार नहीं है, बल्कि हर क्षण, हर अनुभव को स्वीकार करने की साधना है। यह हमें सिखाती है कि हम हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक देख सकते हैं। चाहे सफलता मिले या असफलता, कृतज्ञ व्यक्ति उससे कुछ न कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है। 2. दुख में सुख और कठिनाई में अवसर की दृष्टि। जिस व्यक्ति ने कृतज्ञता को अपनाया है, वह दुख में भी सीख और बल खोजता है। जीवन की सामान्य घटनाओं में भी असाधारण सौंदर्य और अर्थ को देख पाता है। किसी भी परिस्थिति को मुझे क्या मिला की दृष्टि से नहीं, बल्कि मैंने क्या सीखा और समझा की दृष्टि से देखता है। प्रेरक विचार। कृतज्ञ व्यक्ति उस दीपक की तरह होता है जो स्वयं जलकर अंधकार को आलोक में बदलता है। 3. सच्ची संपत्ति बाहरी नहीं, भीतरी होती है। धन, सफलता, सुविधाएं, ये सब अस्थायी हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृतज्ञता से भरपूर है तो वह किसी भी परिस्थिति में शांत, संतुष्ट और सशक्त बना रहता है। असल संपत्ति क्या है? कितना पास है से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो पास है उसका कितना सम्मान है। 4-5 मिनट का अभ्यास स्थायी परिवर्तन की चाबी। अगर आप प्रतिदिन केवल 5 मिनट, सुबह उठने पर या रात को सोने से पहले, आंखें बंद करके यह सोचें कि आज मैं किन चीजों के लिए आभारी हूं, तो यह आपकी सोच, भावनाओं, व्यवहार और निर्णय लेने की शक्ति को बदलना शुरू कर देगा। यह क्यों काम करता है? यह अभ्यास मस्तिष्क में सकारात्मक तंत्र विकसित करता है। यह आत्मा को दैनिक संघर्षों से ऊपर उठाकर स्थायी ऊर्जा से जोड़ता है। यह बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतरी दुनिया को रोशन करता है। 5. कृतज्ञता से जीवन की दिशा बदलती है, दशा अपने आप बदल जाती है। जब सोच बदलती है तो प्रतिक्रिया बदलती है। जब प्रतिक्रिया बदलती है तो जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। कृपा का द्वार यही है। जो कुछ है उसी को पूर्ण मानकर धन्यवाद देना। अंतिम संदेश। कृतज्ञता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह एक भीतरी प्रकाश है। जिसने इसे खोज लिया उसने जीवन की सबसे मूल्यवान कुंजी पाली। यह कुंजी किसी भी दरवाजे को खोल सकती है। सुख का, समाधान का, संबंधों का और आत्म प्रकाश का। अब आप जान चुके हैं कि कृतज्ञता केवल शब्द नहीं,
बल्कि एक जीवन शैली है, एक ऐसी आदत जो हर सुबह को ऊर्जा और हर रात को संतोष से भर सकती है। तो क्या आप आज से केवल 5 मिनट का आभार अभ्यास शुरू करेंगे? नीचे कमेंट में लिखें आज आप किन 3 चीजों के लिए आभारी हैं। अगर ये वीडियो आपके जीवन में थोड़ा सा भी प्रकाश लेकर आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए एक आभार का संकेत है। धन्यवाद।